So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Wayanad landslides leave trail of deaths, destructions. ठीक है, तो वायनाड में क्या हुआ, लैंडस्लाइड्स हुआ। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन, जिसमें क्या होता है भूमि जो है खिसक जाती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, लीव ट्रेल किया। ट्रेल का मतलब होता है कोई निशान छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज़ द्वारा या किसी द्वारा कोई निशान छोड़ देना। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, लैंडस्लाइड ने निशान को छोड़ा। कौन से निशान को, मौतों की और डिस्ट्रक्शंस मतलब तबाही और विनाश के जो है निशान छोड़े भूस्खलन ने वायनाड में। ठीक है, तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। हेयर इज़ टू हुमंगस लैंडस्लाइड्स। हुमंगस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप में, भीषण रूप से। ठीक है, तो भीषण लैंडस्लाइड भूस्खलन दैट स्ट्रक मुंडकई सेटलमेंट, जिसने क्या किया, मुंडकई के सेटलमेंट का मतलब होता है, इसके कई सारे मीनिंग है, जैसे कि अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट कोई व्यवस्था करना या डील। ठीक है, और दूसरा इसका जो मीनिंग है यहाँ पे वो है कम्युनिटी या कॉलोनी। ठीक है, बस्ती, मुंडकई के बस्ती को क्या किया, प्रभावित किया, उसको पीड़ित किया, स्ट्रक किया भीषण लैंडस्लाइड्स ने। कहाँ पे, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो इन केरलास के नॉर्थन रीजन में है, नॉर्थन क्षेत्र, नॉर्थ के जो क्षेत्र हैं केरला के, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहाँ पे। ठीक है, इन दी वी आवर्स ऑफ ट्यूसडे। वी आवर्स क्या होता है गाइज, वी आवर्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा समय या छोटा पल। ठीक है, या फिर कह सकते हैं सनराइज का टाइम। ठीक है, डॉन, DAWN, डॉन। ठीक है, तो ये क्या था, ट्यूसडे के मॉर्निंग में। ठीक है, क्लेम्ड 123 लाइव्स, जिसने क्या किया, 123 जाने जो है ले ली। एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस, और डिस्ट्रॉय किया, तबाह कर दिया, सैकड़ों घरों को जो है तबाह कर दिया इस हुमंगस लैंडस्लाइड ने। ठीक है, रेस्क्यू वर्कर्स सेड द डेथ टोल कुड बी मोर देन। ठीक है, और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे टीम पहुँची थी बचाने के लिए, उन्होंने कहा, डेथ टोल्स का मतलब होता है मृतकों की जो संख्या है, कुड बी मोर देन। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, कंपैरिजन किया गया है कि ये है ज़्यादा हो सकती हैं। व्हाट हैड बीन फाउंड बाय 6 PM ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को 6 PM पर फाउंड की गई थी, उससे ज़्यादा जो है मृतकों की संख्या जो है हो सकती है, ऐसा रेस्क्यू टीम ने कहा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज torrential rain has been बैटरिंग दी स्टेट सिंस संडे मॉर्निंग। और टोरेंशियल का मतलब होता है भारी मात्रा में जो रेन है, जो मूसलाधार जो बारिश है, इसने किया है बैटरिंग। बैटरिंग का मतलब होता है बीट करना। ठीक है, किसी को बीट करना, तो इसने क्या किया, बीट किया स्टेट को, राज्य को। कब से, सिंस कब लगता है, जब हमें टाइम बताते हैं। ठीक है, तो सिंस संडे से, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है संडे से। ठीक है, तो इसलिए सिंस लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बताया होता कि 2 घंटे से, तो यहाँ पे 4 लगता। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस लगा है। सिंस संडे मॉर्निंग से क्या किया, बैटरिंग किया इस टोरेंशियल रेन ने राज्य को। डिसरप्टिंग दी नॉर्मल लाइफ, और डिसरप्टिंग मतलब विघन डालना। ठीक है, अस्त व्यस्त करना। नॉर्मल लाइफ को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। दिस वॉज ऑफिशियली कन्फर्म्ड बाय चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग ड्यूरिंग द मीडिया ब्रीफिंग। और ये क्या किया गया, ऑफिशियली का मतलब होता है अधिकारित रूप से इसको पुष्टि की गई। कन्फर्म्ड का मतलब पुष्टि करना, कन्फर्म करना। इसको क्या किया, अधिकारित रूप से कन्फर्म किया गया चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, पिनराई विजयन द्वारा। कब, ऑन ट्यूसडे इवनिंग को। कब, ड्यूरिंग मतलब समय दौरान, द मीडिया ब्रीफिंग, जो इंडिया को ब्रीफ कर रहे थे, संक्षेप में बता रहे थे, तब इसको अधिकारित रूप से कंफर्म किया गया। ही सेड द डेथ टोल कुड बी इंक्रीज एज मैनी बॉडीज आर बरीड अंडर द अर्थ एंड एफर्ट्स। और उन्होंने कहा, पिनराई ने कहा कि जो डेथ टोल है, जो मृतकों की जो संख्या है, कुड बी इंक्रीज, वो बढ़ सकती हैं। एज मैनी बॉडीज़, जैसे, एज का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि एट द सेम टाइम। ठीक है, जब भूस्खलन हुआ था उस समय जो मैनी बॉडीज़ थी, वो क्या हुई थी, बरिड हुई थी। बरिड का मतलब होता है दब जाना। ठीक है, तो वो दब गई थी। कहाँ पे, अंडर द अर्थ। अंडर किस लिए लगा है, क्योंकि नीचे, अर्थ मतलब धरती के नीचे जो थी, दब गई थी बहुत सारी बॉडी जब भूस्खलन हुआ था। तो
एंड एफर्ट्स आर ऑन टू रिट्रीव द बॉडीज डिस्पाइट इंसेंसेंट रेन, ठीक है। और जो एफर्ट्स हैं, प्रयास जो हैं रिट्रीव करने का, रिट्रीव मतलब कि प्राप्त करना, बॉडीज़ को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो है ऑन है, जारी है, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। गाइज इसके साथ कभी भी हम ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट इन दोनों का मतलब होता है इसके बावजूद, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार बारिश होने के कारण, और पूर विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कम दिखाई देने के कारण, या फिर यानी कि वहाँ पे विजिबल चीज़ें ना होने के कारण फिर भी जो बॉडी को प्राप्त करने का जो प्रयास था वो जारी था। नेक्स्ट इज 2 लैंडस्लाइड्स स्ट्रक मुंडकई एट 2 AM एंड 4 AM रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमवार, ठीक है। जो लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था दो, वो क्रमवार 2 AM और 4 AM पर हुआ मुंडकई में। द एंटायर पॉपुलेशन वॉज अस्लीप। जो पॉपुलेशन थी, आबादी जो थी, एंटायर का मतलब जो पूरी आबादी जो थी वो अस्लीप थी। गाइज स्लीप और अस्लीप में क्या डिफरेंस होता है? जो स्लीप होता है ना वो नाउन और वर्ब होता है, ठीक है। और जो ये स्लीप है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। और जो स्लीप है ना वो दर्शाता है द एक्ट ऑफ गोइंग टू स्लीप। जो स्लीप जाने की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाता है, और अस्लीप होता है टू रिफर द स्टेट ऑफ ऑलरेडी बीइंग इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, यानी कि आप ऑलरेडी क्या हैं, स्लीप की कंडीशन में हैं, उसको दर्शाने के लिए अस्लीप लगता है, ठीक है। और अस्लीप का दूसरा रूल भी ये भी है कि ये क्या है, कभी भी नाउन के पहले नहीं आएगा, जैसे कि अस्लीप बॉय, अस्लीप चाइल्ड, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या थी, अस्लीप थी, सोई हुई थी, एंड देयर वॉज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ देम, of them knowing the impending डिसास्टर। और जो पॉपुलेशन थी ऑलरेडी सोई हुई थी और कोई भी चांस नहीं था, पॉसिबिलिटीज़ मतलब कोई भी संभावना नहीं थी किस चीज़ की, नोइंग द इम्पीडिंग डिसास्टर। इम्पीडिंग का मतलब होता है जो ये घटित होने वाली जो डिसास्टर था, आपदा जो थी, इम्पीडिंग मतलब जो आपदा आने वाली थी, डिसास्टर आने वाला था, उसकी जो संभावना जो है उसके बारे में उनको पता होने का कोई भी चांस नहीं था। देयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिसास्टर्स सीन बाय द स्टेट। ये क्या था, वन ऑफ द बिगेस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें बताया गया कि सबसे बड़ा, ठीक है। ये बिगर बिगेस्ट, ये क्या है, बिगेस्ट क्या है, नेचुरल डिसास्टर है, कुदरती आपदा है जो कि सीन किया गया। सीन का मतलब देखा गया है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा। सैड दी चीफ मिनिस्टर, जो पिनराई जी हैं उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। विजयानंद सैड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह हैड कॉल्ड हिम। उन्होंने कहा विजयानंद ने कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने क्या किया था, कॉल किया था विजयानंद को, एंड ऑफर किया था, उनको दिया था ऑल पॉसिबल हेल्प, जो संभावित मदद है उसको ऑफर किया था। बट दैट वुड नॉट बी सफिशेंट। बट क्या था, दैट क्या लगा है कि जो ये ऑफर जो दिया गया था वो क्या था, सफिशेंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, काफ़ी नहीं था। एज मतलब कि जैसे कि जो स्टेट जो है वो अलोंग और एक अलोंग, ये दोनों सिमिलर हैं, बस फ़र्क केवल ई और जी का है, ठीक है। इस अलोंग का मतलब होता है अकेले और अलोंग का मतलब होता है साथ, ठीक है, या फिर एज, ठीक है। तो जो ये सिटी है अकेले कैन नॉट अंडरटेक दी रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन, वो अकेले क्या नहीं कर सकेगी, रेस्क्यू जो ये बचाव की जो प्रक्रिया है और रिहेबिलिटेशन का जो काम है। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है रीसेटलमेंट, यानी कि दोबारा से उनको सेटल करना, ये जो काम है वो अकेले नहीं कर सकती थी। ऑन इट्स ओन मतलब कि अपने आप नहीं कर सकती थी। लेमेंटेड विजयानंद, लेमेंटेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट करते हुए, अफसोस प्रकट करते हुए विजयानंद ने कहा, ठीक है। Next is Wayanad district has been categorized as one of the most ecological sensitive zones in the country। और जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है एज, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट यानी कि मच मोर मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसके रूप में इसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि कहाँ पे,
इन द कंट्री में बाय दी किसके द्वारा, बाय दी माधव गंडगिल द्वारा कमेटी, माधव गंडगिल कमेटी द्वारा कैटेगराइज किया गया है, जो कि अपॉइंटेड किया गया, अपॉइंटेड किसको, जो ये कमेटी है इसको अपॉइंट किया गया है बाय दी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, किस लिए, टू स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए ग्राउंड रियलिटी, जो भूमि की जो रियलिटी है उसको स्टडी करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का जो वातावरण है उसकी ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। द कमेटी फाउंड दैट डिफॉरेस्टेशन और अनकंट्रोल्ड क्वायरिंग एंड माइनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट हैव प्लेड हैवॉक विद द एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा, कमेटी ने कहा कि कमेटी ने फाउंड किया, देखा कि जो डिफॉरेस्टेशंस है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई जो है, और अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड मतलब कि बेरोक, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, क्वायरिंग माइनिंग का दोनों का मतलब एक ही होता है कि जो खुदाई का जो काम है, डिगिंग, ज़मीन को डिगिंग करने का, पूटने का, वो क्या है, अनकंट्रोल होने के कारण कहाँ पे, इन द डिस्ट्रिक्ट में हैव प्लेड हैवॉक, हैवॉक का मतलब बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाना, कहर, ठीक है, डिवास्टेशन, तबाही, ठीक है, तबाही जो है, हैवॉक है जो ये प्ले किया है किसने, अनकंट्रोल माइनिंग और क्वेरी ने और डिफॉरेस्टेशंस ने, विद द एनवायरनमेंट के साथ जो छेड़छाड़ है इसने क्या किया है, तब डिस्ट्रक्शन पैदा की है, कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, और कंट्रीब्यूटिंग मतलब सहयोग दिया है, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार भूस्खलन को इसने बढ़ावा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन आवर्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स, यानी कि जब लैंडस्लाइड्स हुआ था उस समय दौरान, विद इन मतलब उस समय दौरान, आवर्स, विद इन आवर्स मतलब उसी समय दौरान जब लैंडस्लाइड हुआ था, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉयड नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने तैनात किया था नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को ऑफ द इंडियन आर्मी के NDRF को और इंडियन नेवी को और कोस्ट गार्ड यानी कि जो तटरक्षी जो सुरक्षा बल हैं उसको तैनात किया था, किस लिए, टू सेव द पीपल को बचाने के लिए। हु किसके लिए लगा है, पीपल के लिए। वर ट्रैप्ड, और पीपल प्लूरल है इसलिए वर लगा है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो। और ट्रैप्ड मतलब जो फंसे हैं किसके द्वारा, बाय द फ्लड वाटर्स और सोइल एंड रॉक्स, चट्टानों, मिट्टी और जो बाढ़ का पानी है इसके द्वारा जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए ये जो टीम बताए गए हैं इनको तैनात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू द रेजिडेंट्स ऑफ मुंडकई। इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, किसके अलावा, रेजिडेंट्स यानी कि जो निवासी होते हैं, ठीक है, जो मुंडकई के निवासी हैं उनके अलावा अटॉप ऑफ हाई रेंजेस, हाई रेंजेस का मतलब होता है, हाई रेंजेस का मतलब कि जो ऊंची चोटियां हैं उनके ऊपर, अटॉप मतलब उनके ऊपर, मैनी हॉलीडे मेकर्स कौन होते हैं, जो छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, स्टेइंग इन दी हंड्रेड्स ऑफ हाई एंड रिसोर्ट्स इन दी रीजन, उस क्षेत्र में क्या है, हाई एंडेड का मतलब होता है एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, रिसोर्ट्स में रुके हुए जो सैलानी हैं वहाँ पे घूमने के लिए आए थे वो क्या थे, टू का मतलब भी, ऑल्सो हैव बीन ट्रैप्ड इन दी लैंडस्लाइड, वो भी इस लैंडस्लाइड में का शिकार हो गए, ठीक है। इंडियन एयर फोर्स हैव डिप्लॉयड 2 चॉपर्स फ्रॉम इट्स सोलर बेस, ठीक है, और इंडियन एयर फोर्स ने क्या किया है, डिप्लॉयड किया है, तैनात किया है 2 चॉपर्स मतलब हेलीकॉप्टर को, कहाँ से, इसके सोलर बेस से, ठीक है। किसके लिए, फॉर द रेस्क्यू मिशन, रेस्क्यू मतलब जो बचाव का जो मिशन चल रहा था उसके लिए, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस PRO जो डिफेंस PRO हैं उनके मुताबिक अ टीम ऑफ 43 पर्सनल हमने कल भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है, तो जो 43 कर्मचारियों की जो टीम है उसको लेड बाय द सेकंड इन कमांड, उसको सेकंड इन कमांड के नेतृत्व में, लेड बाय मतलब नेतृत्व, गाइड
गाइडलाइन में, उनके नेतृत्व में 43 पर्सनल टीम को क्या किया गया, तैनात किया गया है फ्रॉम दी 122 इन्फेंट्री बटालियन। कहाँ से? 122 इन्फेंट्री बटालियन से जो मद्रास में है वहाँ से। हैज़ बीन मोबिलाइज्ड टू एड इन दी ऑन गोइंग रेस्क्यू एफर्ट्स, उनको मोबिलाइज किया गया है, लगाया गया है सहायता के लिए इन दी ऑन गोइंग रेस्क्यू एफर्ट्स, जो ऑन गोइंग रेस्क्यू एफर्ट्स है, जो चल रहा है रेस्क्यू एफर्ट्स, प्रयास जो चल रहा है उसमें जो है मोबिलाइज किया गया है सहायता के लिए 43 कर्मचारियों की टीम को। ठीक है। Next is the team comprising a medical officer, 2 junior commissioned officers and 40 soldiers in equipped to provide critical assistance in the affected area। जो टीम है तैनात, जो टीम की गई है उसमें कंप्राइजिंग का मतलब होता है शामिल। ठीक है। इंक्लूड है एक मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, 2 जूनियर कमीशनड ऑफिसर्स और 40 सोल्जर्स उसमें शामिल हैं। इज़ इक्विप्ड मतलब सुसज्जित किया गया है, किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए एक क्रिटिकल असिस्टेंस की, मतलब एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए उनको इक्विप्ड किया गया है। कहाँ पे? इन दी अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर। ठीक है। बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स का मतलब होता है गाइज इसके अलावा, और एक होता है जिसमें एस नहीं लगा होता है। जिसमें एस नहीं लगा होता है ना, उसका मतलब होता है बगल में। ठीक है। जैसे कि माई ब्रदर सिट बिसाइड मी, ठीक है, मेरा भाई मेरे बगल में बैठा है। ठीक है। तो वहाँ पे हम ये वाला बिसाइड लगाएंगे। अगर हमने कहना है कि इसके अलावा, तब हम एस के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे मतलब है इसके अलावा। The Army's engineering group has reached वायनाड for rescue operations। इसके अलावा जो आर्मीज़ इंजीनियरिंग ग्रुप है वो वायनाड में पहुंची, किस लिए? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इन दी लैंडस्लाइड हिट एरिया, जो लैंडस्लाइड हिट एरिया है वहाँ पे। दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेड, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज most of the persons who were drowned or got killed in the landslides। most of the person, ठीक है, तो ज़्यादा जो पर्सन है, who किसके लिए लगा है? पर्सन्स के लिए। ठीक है। तो जो ज़्यादा पर्सन है, वर क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। ठीक है। तो वो क्या है? ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूबे हुए। ठीक है। जो डूबे हैं या फिर गॉट किल्ड, जो मर गए हैं इस लैंडस्लाइड्स में। वर वो क्या हैं? लेबर्स हैं और वर्कर्स हैं। स्टेइंग इन दी लेअम्स ऑफ टी एंड ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशंस इन दी एरिया, जो इस एरिया में टी और कॉफ़ी का जो खेती कर रहे थे वो ज़्यादा वर्कर्स हैं इस घटना का शिकार हुए। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो वातावरण के विशेषज्ञ होते हैं, जो उनको वातावरण के बारे में पता होता है। ट्यूसडेज डिसास्टर इज येट अनदर प्रूफ। येट मतलब अभी तक का ये क्या है? दूसरा प्रूफ है। अनदर मतलब दूसरा सबूत है जो ट्यूसडे को डिसास्टर हुआ है, आपदा जो आई है। दैट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस हैज़ नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। उन्होंने कहा कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस है, ऐसा लगता है उन्होंने क्या किया है? लर्न नहीं किया है। एक जो पास्ट में मिस्टेक हुआ था, एक पास्ट में जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा है, ऐसा क्या वातावरण के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने कहा। ठीक है। नेक्स्ट इज बिसाइड्स दी डेड बॉडीज़। इसके अलावा जो डेड बॉडीज़ हैं, दी रेस्क्यू टीम कैम अक्रॉस मल्टीलेटर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़। कैम अक्रॉस का मतलब होता है कि जिसका आपने एक्सपेक्ट ना किया हो उस चीज़ का मिलना। वो कोई चीज़ भी हो सकती है या फिर समबड़ी भी हो सकता है या समथिंग भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि अनएक्सपेक्टेडली या सडनली मीट समथिंग या समबड़ी। ठीक है। तो रेस्क्यू टीम को क्या मल्टीलेटर का मतलब जो बहुत टुकड़े जो हैं, बॉडी पार्ट्स के जो टुकड़े हैं डेड बॉडीज़ के, वो उनको कैम अक्रॉस मतलब उनको प्राप्त हुए। विच वर क्रस्ड बाय मतलब कुचले गए थे। जो बॉडीज़ थे, जो मल्टीलेटर जो पार्ट्स के जो बॉडी के पार्ट्स जो थे, जो टुकड़े हुए थे, वो क्या क्रस्ट कुचले गए थे, किसके द्वारा? ह्यूज रॉक का मतलब होता है बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा और पत्थरों के द्वारा। स्प्यूड विद फोर्स बाय द लैंडस्लाइड। स्प्यूड विद मतलब जो निकले थे बहुत ही तेज़ी से, फोर्स से, बाय द लैंडस्लाइड के कारण जो रॉक और जो स्टोन थे बहुत तेज़ी से निकले थे, जिससे
क्या हुए थे, ह्यूमन बॉडीज़ के बॉडी को कुचल दिया था और जिससे उनके बॉडी के क्या हो गए थे, टुकड़े हो गए थे। एट द टाइम ऑफ ऑन गोइंग टू द प्रेस ओनली लेस देन हाफ ऑफ द डेड बॉडीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि जब प्रेस जो है वहाँ पे ऑन गोइंग उस समय पर पहुँची, उस घटनास्थल पे पहुँची, या फिर जो ये प्रेस ये जो लिखा गया था आर्टिकल, ओनली लेस देन हाफ, ओनली लेस देन मतलब केवल कम थे, देन कंपैरिजन किया गया था, हाफ से भी ये क्या थे, कम थे, ठीक है। डेड बॉडीज़ जो थे हाफ से भी कम थे, हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी हाफ से भी कम डेड बॉडीज़ का पहचान किया गया था जब प्रेस क्या थी वहाँ पे पहुँची एट द टाइम, उस समय, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कोझिकोड वर पिक्चर्ड ऑफ हार्ट रेंडिंग सीन्स। और हॉस्पिटल कहाँ के, जो ज़िले के और कोझिकोड के जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ का जो हार्ट रेंडिंग पिक्चर था, हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला, दिल को चीर देने वाला, दर्दनाक, ठीक है। जो हार्ट रेंडिंग सीन था वहाँ का हॉस्पिटल का, एज दी सर्वियर्स एज दी जब एट द टाइम जब सर्वियर्स जो इस घटना में बचे हुए लोग थे, सर्वियर्स थे, वो स्कैन कर रहे, स्कैन का मतलब होता है देखना, छानबीन करना, ठीक है, या फिर ढूंढना, द डेड बॉडीज़ इन द सर्च ऑफ देयर डियर और नियर वंस। डियर और नियर वंस यानी कि अपने और जो नज़दीकी, जो उनके प्यारे जो रिश्तेदार हैं या फिर उनके जो रिलेटिव हैं, उनको ढूंढने के लिए वो क्या हैं, स्कैन कर रहे हैं डेड बॉडीज़ को। वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंडिंग था। हु डिसअपियर्ड इन द मिशप, मिशप का मतलब होता है इस मिशप का मतलब जो इस मिसफॉर्चून का जो शिकार हुए थे, जिसमें वो गायब हो गए थे, उनकी बॉडी को ढूंढ रहे थे, कौन, सर्वियर्स, ठीक है, जो बचे हुए थे। चीफ मिनिस्टर विजयानंद हैज़ साउट द असिस्टेंस ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ नेशंस फॉर फाइनेंशियल एड, ठीक है। और साउट का मतलब होता है सीख करना या फिर मांग करना, ठीक है। तो विजयानंद ने क्या कहा, मांगी है क्या, असिस्टेंस, सहायता मांगी है, जो देश के वैश्विक समुदाय हैं उनसे क्या है, फाइनेंशियल सहायता जो है, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय सहायता जो है मांगी है विजयानंद ने, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।